नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया योग दिवस को मना रही है। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी योग दिवस की धूम नजर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, योग किया। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम से भी योग दिवस को मनाती हुई तस्वीरें। योग दिवस पर देवभूमि एक साथ योग कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे और लोगों के साथ योग किया। इस तस्वीर को देखिए, सीएम धामी हजारों योग साधकों की मौजूदगी में योग करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले कुछ साल में योग के महत्व को दुनिया भर ने जाना है। अब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। आज ये विश्व योग दिवस है। मैं सभी को आज बाबा की इस धरती से सबको विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। पूरे उत्तराखंड के अंदर हम आज पूरे जगह जगह पर योग मनाया जा रहा है और हम लोगों को आज का दिन बड़ा गौरवान्वित करने वाला दिन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज अमेरिका में जो है वाशिंगटन में जाकर योग कर रहे हैं। वैसे तो योग दिवस पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करवाए गए, मगर मुख्य कार्यक्रम अल्मोड़ा में रखा गया था, जहां मुख्यमंत्री धामी ने योग साधकों के साथ योग किया। हम सब लोग अपने जीवन में योग को एक दिनचर्या के रूप में अपनाएं। योग हमें जो है उन्नति की ओर ले जाता है, योग हमें गति देने का काम करता है, योग हमें प्रगति की ओर ले जाने का काम करता है, नकारात्मकता से सकारात्मक की ओर ले जाता है, मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का काम भी करता है, स्वयं को पाने का और स्वयं को खोजने का, और मैं कहूँ कि स्वयं को शोधित करने का, एकात्म में जाने का भी सबसे बड़ा उपाय कोई है तो योग है। उधर केदारनाथ धाम में भी योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुरक्षा जवानों के साथ ही तीर्थ पुरोहितों और यात्रियों ने मिलकर योग किया। केदारनाथ धाम में आम दिनों में माहौल वैसे भी भक्तिमय रहता है, मगर योग दिवस पर बाबा की नगरी में आस्था के रंग घुल गए। देश विदेश से भारी संख्या में पहुंचे भक्त भी योग करने मंदिर के पीछे पहुंचे। यहाँ तकरीबन 1 घंटे तक सभी ने योग आसन किए। उधर बद्रीनाथ धाम में भी योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। बद्रीनाथ मंदिर के सामने योग किया गया। हजारों योग साधकों और तीर्थ पुरोहितों ने एक साथ योगाभ्यास किया। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी और जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, योग किया। सीएम धामी से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता रवि कैंतुरानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर, आज जागेश्वर में आप आए हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जगह भी है और काफी भव्य योग भी रहा है। ये बहुत ही हमारा पौराणिक और धार्मिक स्थान है और इसकी महिमा का उल्लेख स्कंद पुराण से लेकर सारे ग्रंथों में है और इसको हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 9 रत्न हमको उत्तराखंड को विकास के दिए हैं, उसमें से एक रत्न जो है मानसखंड मंदिर माला मिशन है। उस मंदिर माला मिशन के अंतर्गत इस पूरे क्षेत्र को एक मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। उसके लिए सारी कार्य योजना बन गई है। जल्दी ही ये स्थान भारत का विश्व प्रसिद्ध स्थान होगा, दुनिया का विश्व प्रसिद्ध स्थान होगा। उसके लिए यहाँ पर सारी सड़कों का चौड़ीकरण होगा, यहाँ पर जो हमारे भवन हैं उनका नवीनीकरण होगा, यहाँ पर हेलीपैड इत्यादि और नए मार्ग यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए एक ये बहुत बड़ा केंद्र होगा और आने वाले समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे और
उनके आने के लिए, जाने के लिए, उनके दर्शन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हों, आगमन उनका आसान हो, उसके लिहाज से सारा मास्टर प्लान बनाया गया है। उस पर जल्दी ही काम होगा। बाबा जागेश्वर की कृपा से ये काम होगा। आज ये विश्व योग दिवस है। मैं सभी को आज बाबा की इस धरती से सबको विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे उत्तराखंड के अंदर हम आज पूरे जगह जगह पर योग मनाया जा रहा है और हम लोगों को आज का दिन बड़ा गौरवान्वित करने वाला दिन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज अमेरिका में जो है वाशिंगटन में जाकर योग कर रहे हैं और पूरी दुनिया आज योग को अपना रही है, योग कर रही है। 175 देश आज योग को अपना रहे हैं। ये हम सबको गौरवान्वित करने वाला है और उनके रूप में हर एक भारतवासी आज उनके जिस प्रकार से उनका जहाँ पर मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, तो हर भारतवासी अपना मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में देखें। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुआ, एबीपी गंगा, जागेश्वर, अल्मोड़ा। आइए अब आपको योग दिवस की 8 तस्वीरें दिखाते हैं। अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग किया, तो वहीं बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम में भी योग करती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। टिहरी में योग दिवस में जिले के सभी अधिकारी नई टिहरी में योग करते नजर आए। इसके साथ भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने भी योग किया। मसूरी की तस्वीरें भी देखिए आप। मसूरी में योग दिवस के मौके पर टाउन हॉल में खास कार्यक्रम रखा गया। लोगों ने योगाभ्यास किया। उत्तरकाशी में डीएम अभिषेक रोहेला ने योग किया। तहसील के सैकड़ों कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। रुड़की की आप बात करें तो यहाँ भी नेहरू स्टेडियम में लोगों ने योग किया। योग का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें आईपीएल खिलाड़ी आकाश मधवाल और विधायक प्रदीप बत्रा के साथ हजारों लोगों ने योग का अभ्यास किया। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बाबा रामदेव के साथ योग किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज योग के क्रेज को पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जैसा स्वामी जी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा, ओजस्वी, पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ केदारनाथ धाम में योग दिवस पर योग साधना की गई, जिसमें तीर्थ पुरोहितों के साथ जवानों ने, आम श्रद्धालुओं ने योग किया। तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम में योग दिवस पर लोगों ने योगाभ्यास किया। वापस ये हाथ हटा लेते हैं। मेरा नमन है, वंदन है। जोशीमठ से खबर है, जमीन धंसने से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। दरारों में पानी भरने से दरारों के बढ़ने की आशंका है। जोशीमठ में तैनात अधिकारियों को भी अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया गया है। मॉनसून की शुरुआत होने के साथ किस तरीके की चुनौती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी विनोद कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, बताएं अभी क्या कंडीशन है और क्या क्या अभी एहतियात बरते जा रहे हैं? जी देखिए, अभी मानसून सीजन की शुरुआत उत्तराखंड में होने वाली है, लेकिन अभी
जो जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवार है वो अलग अलग भवन, सरकारी भवन या होटल्स में अभी तक उनको रुकवाया गया है। एक चिंता और चुनौती जरूर प्रशासन के सामने बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों पहले जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से पुरानी जो दरार थी उसमें और इजाफा हुआ है, यानी वो दरारें चौड़ी हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जिसमें सुनील गांव और सिंगधार के कुछ ऐसे भवन हैं जो जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में और चुनौती बढ़ सकती है। उसको देखते हुए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने तमाम जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तमाम जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कोई अप्रिय घटना जोशीमठ में ना हो, उसको लेकर पूरे क्षेत्र में अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन मानसून सीजन की दस्तक जैसे ही उत्तराखंड में होगी तो आने वाले दिनों में जोशीमठ में और हालात बेकार हो सकते हैं। हालांकि तमाम जो आपदा प्रभावित परिवार हैं जिनको अलग ठिकानों पर ले जाने की बात प्रशासन कर रहा है, वो बिल्कुल अभी नहीं मान रहे हैं और जो पुराने उनके घर हैं, नजर रखना होगा। जिस तरीके की कंडीशन है, ऐसे में कुछ नुकसान ज्यादा ना हो, कम से कम जन हानि ना हो, इस पर नजर रहेगी प्रशासन की। शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हरिद्वार में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। घर के भीतर छिपा करके स्टॉक रखा गया था। 6 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है। अवैध शराब का स्टॉक था। मुखबिर की सूचना मिली, जिसके बाद सिडकुल थाना पुलिस पहुंची, कार्रवाई की तो अंग्रेजी शराब की 165 पेटियों को जब्त किया गया है। उधर बड़कोट में मूसलाधार बारिश से सड़क को नुकसान पहुंच रहा है। सड़क धंसने की वजह से विद्युत विभाग का एक वाहन मलबे में धंस गया। बताया जा रहा है कि बारिश इस कदर हुई कि सड़क का 10 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तो देखिए, बारिश की वजह से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें सड़क का वजूद नहीं दिख रहा है। 10 मीटर का ये हिस्सा है जो पूरी तरीके से धुल चुका है और ये वो गाड़ी है जो इस मलबे में फंसी है। हरिद्वार से खबर है, एक मकान के भीतर सांप देखकर हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद सांप को पकड़ने के लिए टीम को भी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि 16 फीट लंबा ये सांप पकड़ना किसी चुनौती से कम नहीं था। वन विभाग की टीम के भी पसीने छूट गए। आखिरकार सांप को पकड़ लिया गया, बाद में इसे जंगल छोड़ दिया गया। ये देखिए, किसी घर के भीतर से 16 फीट का ये सांप किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, आप अंदाजा लगाइए। वन विभाग की टीम को भी अंदाजा नहीं होगा कि किसी घर के भीतर सांप, वो भी 16 फीट सांप लंबा, इस तरीके का निकल सकता है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस सांप को पकड़ करके इसके असली घर जंगल छोड़ दिया गया। गर्मी की छुट्टी के चलते टिहरी झील का दीदार करने वालों की संख्या बढ़ी हुई है। सैलानी खूब आ रहे हैं। झील के किनारे इन दिनों काफी भीड़ है। वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए टिहरी झील के 42 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई इस झील को देखने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ रही है। हालांकि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मकसद से बोटिंग समेत कई तरीके की वाटर एक्टिविटीज भी बढ़ाई गई हैं। पैरासीलिंग है, पैराग्लाइडिंग है, पैरामीटर, स्कीइंग, सर्फिंग जैसी एक्टिविटी को भी लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। पर्यटक है वो देश विदेश से और हमारे एनसीआर से आता है, तो जाहिर सी बात है कि जून में इतनी गर्मी पड़ती है कि तो पर्यटक स्थल में लोग आते हैं। पर कहीं ना कहीं देखा गया है जो टिहरी झील है उसमें जब से टिहरी झील ने अपने आप को ग्रो करा है, जैसे पैरासीलिंग यहाँ पे हो रही है, पैरा मोटर यहाँ पे हो रही है, पैराग्लाइडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो इन सब चीज़ों के होने के कारण जो कस्टमर था वो कहीं। और उधर रानीखेत में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो अभी भी दुनिया की नजरों से ओझल हैं। दूनगिरी की ग्राम सभा नायल और रतखाल में पहाड़ों के बीच बेहद खूबसूरत झरना है। इसकी ऊंचाई 70 मीटर है। पर्यटक को इस झरने के बारे में जानकारी मिलती है तो देखने के लिए पहुंच जाते हैं। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि पर्यटन विभाग को झरने के प्रचार प्रसार पर जोर देना चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।